2026 के मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। सेंट्रल तेहरान एक बहुत बड़े धमाके से गूंज उठा है, जहां ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्डिंग पर इजराइल ने एक खूंखार और सीधा जवाबी हमला किया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बार उनका मकसद ईरान के हौसले को पूरी तरह से तोड़ देना है। दर्शकों, इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उन तबाहकुन मिलिट्री स्ट्राइक्स को जिन्होंने आज पूरे वेस्ट एशिया को दहला कर रख दिया है। 8 जून 2026 की सुबह पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान के दिल में स्थित फॉरेन मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि विदेश मंत्रालय की इमारत कांप उठी और सेंट्रल तेहरान के आसमान में धुएं के गुब्बारे साफ देखे गए। ईरान की स्टेट मीडिया फार्स और महर के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को तुरंत एक्टिवेट किया गया है और सियासी हलकों में इस हमले ने खलबली मचा दी है। और क्योंकि किसी देश के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना सीधा युद्ध का ऐलान होता है, तो इसका ये मतलब है कि ये सीज फायर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। भैया, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक ये माहौल इतना खराब कैसे हो गया। अप्रैल में जब सीज फायर लगा था, उसके बाद से अब तक ये सबसे बड़े हमले हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जो एक फ्रेजाइल सीज फायर यानी एक कमजोर युद्ध विराम चल रही थी, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अटैक के तुरंत बाद अपना मकसद साफ कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इजराइल अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा। ये हमला उन ईरानियन ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स का एक खूंखार पलटवार है जो पिछले दिनों इजराइल पर दागे गए थे। पिछले दिनों तो छोड़िए, कुछ ही घंटे पहले इजराइल पर हमला हुआ, फिर इजराइल ने अपना बदला ले लिया। ग्लोबल लीडर्स के मना करने के बावजूद इजराइल ने दिखा दिया है कि वो तेहरान के अंदर घुसकर मारने से पीछे नहीं हटेगा। अब भैया, सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि पूरी सिटी पर मल्टी सिटी अटैक हुआ है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर इस स्ट्रैटेजी को देखें तो कोई ये छोटा मोटा एयर स्ट्राइक नहीं है, ये इजराइल का एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी सिटी मिलिट्री ऑपरेशन है। तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ ईरान के कई और बड़े शहरों से भयानक धमाकों की खबर आ रही है। इस्फान और तबरीज, ईरान के इन दोनों स्ट्रैटेजिक शहरों में स्थित मिलिट्री फैसिलिटीज और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया है। तेहरान कॉम्प्लेक्स विदेश मंत्रालय के पास हुए धमाके के बाद इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़ी कैजुअलिटी की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, पर नुकसान बहुत बड़ा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव एयर डिफेंस और इंटरसेप्शन के अनवेरिफाइड वीडियोस फ्लड हो चुके हैं, जिससे साफ है कि ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इस खौफनाक टकराव के दो बड़े और तत्कालिक असर साफ देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही ईरान के दिल पर हमले की खबर मार्केट में आई, क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से उछाल आने की खबर घूमने लग गई। और अगर ये जंग फिर से खिंचती है तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक और नया दौर शुरू हो जाएगा। और भैया, दूसरा है डिप्लोमेसी की मौत। ग्लोबल पावर्स यानी यूएस, जो पिछले कई हफ्तों से पर्दे के पीछे सीज फायर को बचाने की कोशिश कर रही थी, उनके सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस वक्त नाकाम साबित होते हुए दिख रहे हैं। तेहरान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन्स गूंज रहे हैं और दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि क्या ये 2026 का ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अब ऐसी जंग बन जाएगा जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इस मेगा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर हमारी पल पल की नजर बनी हुई है। ऐसे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.